वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है पाठ 16। मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ से तात्पर्य है एक लड़की अपने माँ की सबसे छोटी बालिका बनना चाहती है ताकि वह उसके स्नेह से हमेशा जुड़ी रहे। आइए इस पाठ के सार को और भावार्थ को समझते हैं। माँ का सामीप्य पाने के लिए बच्ची सबसे छोटी होने की कामना करती है। उसे लगता है कि बड़ी होने पर माँ उसके साथ हर समय नहीं रहेंगी। इस पंक्ति को देखते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि कवयित्री उस बालिका के माध्यम से कहती हैं कि हे माँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं, मैं सबसे छोटी बालिका हूँ, बनी रहूं, मैं सभी बच्चों में सबसे छोटी हूँ और अत्यधिक स्नेह को तुम्हारे प्राप्त करूँ, तुम्हारे ही गोद में हमेशा सोऊं और मुझे जहाँ चलना हो तुम्हारे आंचल को पकड़ कर चलूँ, तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहूँ, तुम्हारा हाथ कभी न छोड़ूँ। वह बालिका ऐसी कल्पना करती है क्योंकि बड़ा होने पर तुम मुझे छोड़ दोगी, इसलिए वह उनकी स्नेह को हमेशा पाने के लिए, माँ के स्नेह को अपने जीवन में हमेशा पाने के लिए वह बालिका ऐसी कामना करती है कि वह छोटी ही रहे ताकि उसकी माँ उसके साथ साथ रहें, उसकी सहारा बने। तो आइए इसके भावार्थ को और अधिक विस्तृत ढंग से देख लेते हैं। इस कविता में महादेवी वर्मा ने बचपन की प्रिय घटनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने बच्चों के लिए माँ की उपयोगिता को दर्शाया है। किस तरह एक बच्ची अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती है और हमेशा छोटा ही बना रहना चाहती है, वह उसके हमेशा साथ साथ फिरना चाहती है। आइए अगली पंक्तियों को देखते हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। आइए प्रस्तुत पंक्तियों को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि एक बेटी अपनी माँ से कह रही है कि माँ, तुम मुझे बड़ा बनाकर पीछे क्या करती हो, मुझे छल देती हो, अर्थात जो कार्य तुम बचपन में करती थी वह बड़े होने पर नहीं करती मेरे साथ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। वह कहती है कि माँ, जैसे बचपन में तुम हमारे हमेशा सहारा बना रहती थी, उसी तरह से बड़े होने पर हमारा सहारा नहीं बनती, दिन रात मेरे पीछे पीछे नहीं फिरती और मेरे हाथों को धुलाकर खिलाती पिलाती नहीं, कर से अपने हाथों से पुनः खिलाती नहीं, मेरे शरीर को धुलती नहीं और मेरे हर गलतियों को माफ़ नहीं करती, मुझे खिलौना भी नहीं देती और न ही परियों की वह सुखद बातें सुनाती हो, अर्थात ये सारे कार्य जो बचपन में करती थी वह बड़े होने पर नहीं करती, अर्थात हे माँ, तुम मुझसे छल करती हो। वह चाहती है बेटी कि बचपन के जैसे ही माँ बड़े होने पर भी वैसा ही व्यवहार करें, वैसा ही स्नेह बनाए रखें। तो आइए इसके विस्तृत भावार्थ को पुनः समझते हैं। एक बच्ची अपनी माँ को कहती है कि मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ, चूँकि इसके कारण तुम मुझे खूब लाड़ प्यार दोगी, मैं तुम्हारी गोदी में सोऊंगी, मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ साथ घूमा करूंगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है कि पहले तो तुम हमको बड़ा बना देती हो और बड़े होने पर
वह उसे पहले जैसा प्यार नहीं करती। तुम हाथ पकड़कर मेरे साथ नहीं घूमा करती। जो माँ पहले अपने हाथों से खिलाती थी, मुँह धुलाती थी, अपने हाथों से धूल को पोंछकर सुंदर बनाती थी, खेलने के लिए खिलौने देती थी और परियों की सुख देने वाली कहानियाँ सुनाया करती थी, अब बड़े होने पर यह सब नहीं करती। अर्थात यह तुम्हें करना चाहिए और वह हमारे ऊपर स्नेह को हमेशा बनाए रखना चाहिए, नहीं तो बड़े से अच्छा बचपन है। यह कवयित्री की कल्पना है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के भावार्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।